Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students and welcome to your online class of ADP and the subject that we are going to study is critical thinking and reasoning. जैसा कि आपको मालूम है कि आज हमने कल जो है वो आर्गुमेंट्स के बारे में, लॉजिक के बारे में पढ़ा था कि लॉजिक क्या होता है। आज हम पढ़ेंगे कि आर्गुमेंट्स क्या होते हैं। सो द टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे इज़ डेफिनेशन एंड रूल्स ऑफ आर्गुमेंट्स। अच्छा, आपकी ये जो बुक है इसमें लिखा हुआ है डेफिनेशन एंड रोल ऑफ आर्गुमेंट, ठीक है। इट्स नॉट द रोल, इट्स रूल्स, ठीक है। RULES इसको कर दें। वी आर गोइंग टू स्टडी द डेफिनेशन, वी आर गोइंग टू सी व्हाट आर्गुमेंट मीन्स एंड व्हाट आर द रूल्स ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, हाउ वी हैव टू कंस्ट्रक्ट दोज आर्ग्यूमेंट्स। किसी भी आर्ग्यूमेंट को कंस्ट्रक्ट करने के लिए कौन से रूल्स फॉलो करने होते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले तो आर्ग्यूमेंट को हम थोड़ा सा डिफ़ाइन कर लेते हैं। एक आम फहम अल्फाज में आर्ग्यूमेंट बोलते हैं कि आपकी कोई भी कंक्लूजन जो होती है या कोई भी बात होती है, उस बात का वज़न मालूम करने के लिए, उसको सपोर्ट करने के लिए या उसको वीक शो करने के लिए आप जो उसकी सपोर्ट में कुछ रीज़न देते हैं उसको हम बोलते हैं आर्गुमेंट, ठीक है। जैसे कि हम कहते हैं जी स्मोकिंग इज़ बैड फॉर हेल्थ। वाई? बिकॉज इट कैन अफेक्ट योर लंग्स बैडली। स्मोकिंग जो है वो सेहत के लिए मुज़िर है। क्यों मुज़िर है? क्योंकि वो हमारे लंग्स को, हमारे फेफड़ों को बुरी तरह मुतासिर करती है। तो ये एक आर्गुमेंट है। ये किस क्लेम को या किस कंक्लूजन को आर्गुमेंट सपोर्ट कर रहा है? इस क्लेम को या इस कंक्लूजन को सपोर्ट कर रहा है कि स्मोकिंग सेहत के लिए मुज़िर है, ठीक है। In everyday usage, the word argument is used to refer to a dispute or disagreement between two or more people. In the technical language, a set of statements that make a claim, offer support for the claim and seek acceptance for the claim. ठीक है। टेक्निकल टर्म में आर्गुमेंट बोलते हैं कि कोई ऐसा सेट ऑफ स्टेटमेंट्स होती है जिससे कोई क्लेम की जाती है और फिर उस क्लेम को सपोर्ट किया जाता है। An argument consists of one or more premises that are used to provide support for a conclusion. Premises are the reasons that are presented to convince someone that a conclusion is true or probably true, ठीक है। Premises जो होती हैं वो reasons होती हैं जिनको हम प्रेजेंट करते हैं सो दैट हम बता सकें कि कोई कंक्लूजन सही है या सही नहीं है। Assumptions are premises for which no proof or evidence is offered. These, अच्छा जी, assumption होती है एक ऐसी premises या एक ऐसी statement जिसमें किसी बात की कोई ख़ास सपोर्ट स्टेटमेंट नहीं दी जाती। फॉर एग्ज़ाम्पल, assumption होती है किसी भी चीज़ का अंदाज़ा लगा लेना, ठीक है। तो जो अंदाज़े होते हैं उनको आप प्रूव नहीं कर सकते, लेकिन जो आर्गुमेंट होता है उसको आप अपनी किसी भी रीज़न से या किसी भी स्टेटमेंट से प्रूव कर सकते हैं। These are often left unstated. For example, suppose that your doctor tells you that you should exercise regularly because regular exercise is good for your heart. In this example, in this simple argument, the conclusion is you should exercise regularly. The premise that leads to this conclusion is the idea that exercise is good for health. An unstated assumption is that everyone wants a healthy heart. ठीक है, एक example आपको दी गई है कि एक कहावत है कि यू शुड एक्सरसाइज रेगुलरली बिकॉज इट इज़ गुड फॉर योर हार्ट, ठीक है। एक्सरसाइज इज़ गुड फॉर योर हार्ट। अब ये जो एक पूरी एक एजम्पशन है या एक एजम्पशन तो नहीं है, एक क्लेम है, ठीक है। इस क्लेम में कौन कौन सी प्रेमिसेस हैं? पहली प्रेमिसेस तो ये है, ये जो एक आर्गुमेंट है इसका कंक्लूजन क्या है? दैट यू शुड एक्सरसाइज रेगुलरली, ठीक है। और वो जो क्लेम जिसने इस क्लेम की तरफ हमें पहुंचाया है वो क्या है? वो क्लेम ये है कि एक्सरसाइज इज़ गुड फॉर हेल्थ, ठीक है। बात हो गई। अब इसमें एक अनस्टेटेड जो है एजम्पशन क्या है? इस पूरे आर्गुमेंट में एक अनस्टेटेड एजम्पशन है, यानी कि एक ऐसी बात जो नहीं कही गई लेकिन उसका मतलब वही निकल रहा है, वो अंडरस्टूड है। वो ये है कि एवरीवन वांट्स गुड हेल्थ, ठीक है, और एवरीवन वांट्स अ हेल्दी हार्ट। चूँकि हम सबको हेल्दी हार्ट चाहिए इसलिए हम समझते हैं एक्सरसाइज इज़ गुड फॉर हेल्थ, लिहाजा हमें रोज़ाना एक्सरसाइज करनी चाहिए। तो ये एक पूरा आर्ग्यूमेंट
बिल्ड हो चुका है। ठीक है, अच्छा जी, आर्ग्यूमेंट की एक और डेफिनेशन जो है, इट इज़ आर्ग्यूमेंट कैन बी डिफाइंड एज अ रीज़न और सेट ऑफ रीजंस गिवन इन सपोर्ट ऑफ एन आइडिया, एक्शन और थ्योरी। ठीक है, किसी भी एक्शन, आइडिया या किसी भी थ्योरी की सपोर्ट में जो आप रीजंस देते हैं या सेट ऑफ रीजंस देते हैं, उन रीजंस को कहा जाता है आर्ग्यूमेंट। ठीक है, arguments can get pretty complicated as they usually have more parts than just reasons and conclusions. In addition, there often are counter arguments which are reasons that take support away from a conclusion. Sometimes the most important part of an argument is a part that is not there, reasons that have been omitted either deliberately or unintentionally that could lead to a different conclusion if they were considered. Owing to such complex variations that are possible in arguments, it is impossible to devise simple rules for judging arguments. There is need to consider common fallacies. अच्छा जी, अब हम आर्ग्यूमेंट्स को चेक करने के लिए कि कौन सा आर्ग्यूमेंट सही है, कौन सा आर्ग्यूमेंट गलत है, कुछ रूल्स हमने डिफ़ाइन किए हैं जिससे हमें किसी भी आर्ग्यूमेंट की स्ट्रेंथ का अंदाज़ा हो सकता है कि कोई आर्ग्यूमेंट कितना स्ट्रॉन्ग है। Evaluating the strength of arguments. In everyday life, you may frequently need to assess the strength of arguments made by friends, family, co-workers, politicians, media, and so forth. You may also want to evaluate your own arguments when you write papers or speeches for school or prepare presentations for your work. The following questions can help you to make systematic evaluations of arguments. ओके जी, अब हम आर्गूमेंट्स को किस तरह से इवेल्यूएट कर सकते हैं। सबसे पहले हमने देखना है व्हाट इज़ द कंक्लूजन, व्हाट आर द प्रेमिसेस प्रोवाइडेड टू सपोर्ट द कंक्लूजन, आर द प्रेमिसेस वैलिड फॉर द पर्पस, डज द कंक्लूजन फॉलो फ्रॉम द प्रेमिसेस, आर देयर एनी फैलेसीज इन द चेन ऑफ रीजनिंग, what assumptions have been made, are the valid assumptions, should they be stated explicitly, what are the counter arguments, do they weaken the argument, is there anything that has been omitted from the argument। तो ये वो तमाम चीज़ें हैं या तमाम पॉइंट्स हैं जिससे हम इवेल्युएट कर सकते हैं। अच्छा जी, अब आर्ग्यूमेंट्स के जो टेस्ट्स होते हैं या रूल्स होते हैं वो कौन कौन से हैं। The procedures and conclusions of reasoning often are flawed due to different reasons. Sometimes we do not always follow all the steps of an argument. Sometimes some of the elements of an argument lack soundness. However, following tests may be applied to your own argument and the arguments of others. अच्छा जी, ये जो टेस्ट हैं कि हम किस तरह से किसी भी आर्गूमेंट को टेस्ट कर सकते हैं या डिफरेंट आर्गूमेंट्स की कौन कौन सी टाइप्स हैं। ठीक है, बेसिकली नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस डिफरेंट टाइप्स ऑफ आर्गूमेंट्स। ठीक है, arguments by example. Sometimes arguments from a partial case is sometimes called arguments by examples को हम argument from a partial case भी बोलते हैं। Argument by example is an inductive pattern of reasoning. It claims that what is true of one case in the class or category is also true of some other case in the same class or category. For example, the wastewater treatment method used at the ABC chemical plant works well, so it will also work well at the XYZ plant। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जब आप किसी एक की एग्जाम्पल देते हैं तो आपको लगता है कि वो एग्जाम्पल जो है वो दूसरे पर भी सही कारामद होगी। जैसे कि आपको एग्जाम्पल दी गई है कि वो वेस्ट वाटर का ट्रीटमेंट एक प्लांट में अच्छे तरीके से उसका रिज़ल्ट हमें मिला है, तो यकीनन हम कह देते हैं कि दूसरे प्लांट में भी हमें उसका अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। यानी एक की एग्जाम्पल को देख के हम दूसरे की एग्जाम्पल भी तय कर लेते हैं। टेस्ट ऑफ आर्ग्यूमेंट बाय एग्जाम्पल। इज़ द एग्जाम्पल रेलेवेंट, इज़ द एग्जाम्पल टिपिकल, इज़ द एग्जाम्पल टाइमली, आर देयर एनी क्रिटिकल काउंटर एग्जाम्पल्स। ठीक है, अच्छा जी, सेकेंड है आर्ग्यूमेंट बाय जनरलाइजेशन। It is also an inductive pattern of reasoning. It claims that what is true of certain members of a class or category is also true of the category or class as a whole. For example, the smoke control plan was effective in Lahore and in Bahawalpur. It will also work well in Multan and Rawalpindi or any other city in Pakistan. ठीक है, जब आप कहते हैं जनरलाइज कर लेते हैं, जब आपको एक चीज़ लगता है कि एक स्मोक रिडक्शन प्लान है जिसने लाहौर और बहावलपुर में अच्छा ये प्लान रहा है, तो आप समझते हैं कि चूँकि बहावलपुर और लाहौर में अच्छा रहा है तो पाकिस्तान के किसी भी शहर में ये अच्छा ही रहेगा। तो आप किसी एक ख़ास चीज़ से उसको जनरलाइज कर देते हैं सबके ऊपर।
ठीक है. Test of arguments by generalizations. Are the examples relevant to the claim? Are there enough examples to support this claim? Are there any critical counter examples? अच्छा जी, थर्ड है आर्ग्यूमेंट फ्रॉम एनालॉजी. एनालॉजी का मतलब होता है कंपैरिजन करना, यानी एक ऐसा आर्ग्यूमेंट जो किसी भी दो चीज़ों को कंपैरिजन करके बिल्ड किया जाता है. Argument from analogy reasons that because two things are known to be similar in some particular ways, they will also resemble each other in other ways. There are two kinds of argument from analogy. These are literal analogy and figurative analogy. अच्छा जी, लिटरल एनालॉजी क्या है? जो आर्ग्यूमेंट फ्रॉम एनालॉजी है उसकी दो टाइप्स हैं. एक है लिटरल एनालॉजी और एक है फिगरेटिव एनालॉजी. In literal analogy, the comparison is drawn between two members of the same class. The argument is that the two objects share many features, thus all of the features of one are shared by the other. ठीक है, यानी किसी भी एक क्लास के दो मेंबर्स का कंपैरिजन आप इसमें करते हैं. For example, the first thing compared has features A, B, C and D. The second thing to be compared has feature A, B and C. It will probably also have feature D. ठीक है, अब दो चीज़ें हैं, सेम क्लास की हैं, एक जैसी हैं. एक के हैं फीचर्स A, B, C, D, दूसरे के हैं फीचर्स A, B, C. लेकिन आपको लगता है कि अगर दूसरे के A, B, C फीचर्स हैं तो डेफिनेटली अगर वो पहले जैसी है, पहली चीज़ जैसी है, तो यकीनन कहीं ना कहीं उसमें फीचर D भी मौजूद होगा. ठीक है, तो ये होती है लिटरल एनालॉजी. फिगरेटिव एनालॉजी. In a figurative analogy, the comparison is drawn between members of two different classes. The argument is that a relation or quality in one is similar to a relation or quality in the other. For example, the years of your life are like a walk through the woods. From time to time you come to a fork in the path and you have to make a choice about which direction to go. अच्छा, फिगरेटिव एनालॉजी जो होती है इसमें आपने दो डिफरेंट क्लासेस के मेंबर्स को मुकाबला करना होता है, यानी इसमें आपने फिगरेटिव स्पीच देनी होती है, जिसको आप कहते हैं ना, जैसे किसी भी एक चीज़ का दूसरी चीज़ के साथ बिल्कुल अलग चीज़ के साथ मुवाजना करना. जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है कि एक चीज़ की जो क्वालिटी है वो दूसरी चीज़ की क्वालिटी से मिलती जुलती है. एग्जांपल यहाँ दी है, द ईयर्स ऑफ योर लाइफ आर लाइक अ वॉक थ्रू द वुड्स, कि हमारी ज़िंदगी के जो साल हैं वो जंगल में एक वॉक की तरह है, कि एक जंगल है घना, उसमें हम वॉक कर रहे हैं. फ्रॉम टाइम टू टाइम यू कम टू अ फोर्क इन द पाथ एंड यू हैव टू मेक अ चॉइस अबाउट विच डायरेक्शन टू गो. यानी टाइम टू टाइम हम एक ऐसे जगह पे आ जाते हैं जब हमें देखना होता है कि हमने किधर डायरेक्शन लेनी है. तो अगर हम जंगल में घूम रहे हैं तो भी हमारी यही हालत होगी, और ज़िंदगी के सालों को भी इसी से उन्होंने कंपैरिजन किया है. तो बेसिकली ज़िंदगी और जंगल में वॉक, ये दो एक चीज़ें नहीं हैं, लेकिन इनको एक चीज़ के तौर पर बताया गया. जैसे हम ये भी कहते हैं ना, अक्सर आपने सुना होगा, मेरी ज़िंदगी तो एक खुली किताब है, जो आए पढ़ ले, सफ़ा पलट जाए. ऐसा ही है ना. अब बेसिकली ये फिगरेटिव कंक्लूजन्स हैं, क्योंकि ज़िंदगी और किताब दो सेम चीज़ें नहीं हैं, लेकिन हमने उनकी एक क्वालिटी की वजह से उनको सेम करार दे दिया है. ठीक है. Argument from sign is a pattern of reasoning that asserts the presence of some feature, characteristic or condition that is evidence of the presence of a related feature, characteristic or condition. ठीक है. आर्ग्यूमेंट बाय साइन का मतलब ये है कि अगर आपको कोई एक चीज़, आप दो चीज़ों को आपस में जोड़ लेते हैं और अगर आपको दोनों में से कोई एक चीज़ नज़र आती है तो आपको लगता है कि वो दूसरी चीज़ भी उसके साथ रिलेटेड है, यानी दो चीज़ों को, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को, फीचर्स को आप जोड़ लेते हैं. अगर एक कैरेक्टरिस्टिक, एक फ़ीचर होगी तो आपको लगता है दूसरा भी है. इसकी एक एग्जाम्पल ये है कि यू सी द स्मोक. ठीक है, अगर आपको कहीं धुआं नज़र आता है तो आपके दिल में फ़ौरन ख्याल होता है कि कहीं ना कहीं आग लगी है. ठीक है, तो बेशक आपको आग दिखाई नहीं दे रही, आपको सिर्फ धुआं दिखाई दे रहा है, लेकिन धुएं की बेस पर, धुआं देखकर आपने आग के होने का, एग्जिस्टेंस का इकरार किया है. ठीक है, या आग की एग्जिस्टेंस के बारे में आपने सोचा है. तो ये कंक्लूजन आपने निकाली है कि चूंकि आपको धुआं नज़र आ रहा है, लिहाजा कहीं ना कहीं आग लगी है. तो धुआं और आग जो है वो दोनों चूंकि उनकी क्वालिटीज़ एग्जिस्ट करती हैं एट द सेम टाइम,
ये दोनों एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं, तो आपने उनको इस तरह से कंक्लूड कर लिया। इसको हम कहते हैं आर्ग्यूमेंट फ्रॉम साइन, यानी एक चीज़ के साइन से आप दूसरी चीज़ की प्रेजेंस का अंदाज़ा लगा सकते हैं। आर्ग्यूमेंट फ्रॉम कॉज, it claims that one event, set of events, condition or set of condition causes another event, set of events, condition or set of conditions. There are two kinds of arguments from cause. The first, but weak, is based on the notion called necessary condition. The argument is that a necessary condition must exist in order to cause the effect. The second, but strong form of causal argument rests on a notion called sufficient condition. The argument is that the presence of a certain condition is sufficient to cause some effect. To separate the ideas of necessary conditions from sufficient conditions, think of baking a cake. It is necessary to have all the ingredients: milk, flour, sugar, eggs. But would this list be sufficient? Not at all. You will need a mixing bowl, an oven and fire. ठीक है, अभी एग्जाम्पल दिया द आर्गूमेंट फ्रॉम कॉज। कॉज का मतलब होता है किसी चीज़ का होना, कॉज होना। इसमें क्या होता है, आपने कहना होता है कि चूंकि एक चीज़ के होने के लिए दूसरी चीज़ का होना ज़रूरी है। इसमें हम ये करते हैं कि एक इवेंट या सेट ऑफ इवेंट्स या किसी भी कंडीशन का वकूफ़ पज़ीर होने के लिए दूसरे इवेंट या सेट ऑफ कंडीशन का होना ज़रूरी होता है। इसके दो पार्ट्स होते हैं, एक जो होता है वो पहला वीक होता है लेकिन बेस्ड ऑन, जिसको हम नेसेसरी कंडीशन कहते हैं। दूसरा जो होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है, और उसको हम सफिशिएंट कंडीशन कहते हैं। नेसेसरी कंडीशन का मतलब है कि किसी भी वाक़े के या किसी भी चीज़ के होने के लिए कुछ कंडीशंस का नेसेसरी होना ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ साथ कुछ सफिशिएंट कंडीशंस जो होती हैं वो जो होती है उसका मतलब होता है उनके बगैर भी वो काम नहीं हो सकता। जैसे मैं आपसे पूछूँ जी केक बनाने के लिए आपको क्या क्या चाहिए, तो आप जस्ट कहेंगे कि मुझे मैदा चाहिए, दूध चाहिए, चीनी चाहिए, अंडे चाहिए, ठीक है, ये आपने कहती है मुझे केक बनाने के लिए चाहिए। बेशक चाहिए, ये नेसेसरी कंडीशन है, लेकिन हकीकत ये है कि केक बनाने के लिए आपको मिक्सिंग बोल भी चाहिए, केक बनाने के लिए आपको ओवन भी चाहिए, केक बनाने के लिए आपको एक छुरी, कांटा, इस तरह की चीज़ें भी चाहिए, लेकिन ये चीज़ें हम एनलिस्ट नहीं करते। तो उसके बगैर ये सफिशिएंट कंडीशंस हैं, इनके बगैर भी ये काम नहीं हो सकता। आर्ग्यूमेंट फ्रॉम अथॉरिटी, made from authority. Sometimes arguments from authority are very subtle, sometimes they are fairly transparent. An argument from authority says that statements by an expert or some knowledgeable person are sufficient for accepting a claim. ठीक है जी। अच्छा, आर्गूमेंट फ्रॉम अथॉरिटी का मतलब होता है कि किसी भी रिवायत से या किसी भी नॉलेजेबल इंसान से अगर कोई बात कह दी गई है तो हम उसको मान लेते हैं। यानी हमें पता है कि एक इंसान बहुत नॉलेजेबल है या एक रिवायत चली आ रही है, आपको वो बात किसी ऐसे इंसान ने बताई है जिसके बारे में आपका ख्याल है कि वो बहुत नॉलेजेबल है, तो आप उसकी क्लेम को फिर वैसे ही मान लेते हैं। फॉलोइंग क्लेम्स इन एन आर्ग्यूमेंट आर फ्रॉम अथॉरिटी। Unnamed authority, European researchers have discovered a new formula for growing hair. Religious authority, the Bible clearly says thou shall not murder. How can you support legal abortion? ठीक है। अच्छा जी, unnamed authority का मतलब ये होता है कि आपने कोई बात कह दी, जैसे हम कहते हैं यूरोपियन रिसर्चर्स हैव डिस्कवर्ड अ न्यू फार्मूला फॉर ग्रोइंग हेयर, ठीक है। अब ये जो है बात कहने को है कि यूरोपियन ने कुछ डिस्कवर कर लिया, लेकिन आपको ये कैसे पता चला, ये इसकी कोई वो नहीं है, आपके पास कोई ख़ास रेफरेंस नहीं है। रिलीजियस अथॉरिटी क्या होती है, जब हाँ सबसे बड़ी होती है जो मज़हब कहता है, जो आपकी मजहबी किताबें कहती हैं, वो तमाम जो आर्ग्यूमेंट्स हैं जो मजहबी किताबों में पाए जाते हैं उनको हम रिलीजियस अथॉरिटी में कंसीडर करते हैं। मैस अथॉरिटी, everyone agrees that the flag is our most precious symbol. Quran is the largest selling book in the world. मैस अथॉरिटी का मतलब होता है कि जो ज़्यादातर लोग बिलीव करते हैं, कोई ऐसी बात जो ज़्यादातर लोग बिलीव करते हैं, जो कहते हैं हाँ ऐसा ही है, उसको हम कहते हैं मैस अथॉरिटी। जैसे एक कहा जाता है कि जो हमारा प्रेशियस सिंबल होता है वो हमारा झंडा होता है, और कुरान जो है दुनिया में सबसे ज़्यादा बिकने वाली किताब है, तो ये एक मैस अथॉरिटी का क्लेम है। वेल नोन अथॉरिटी, शहाबनामा इज़ अ ग्रेट बुक, बी श्योर टू रीड इट, जहांगीर खान इज़ अ चैम्पियन एंड ही यूजेस बाटा शूज़, ठीक है। वेल नोन अथॉरिटी यानी कि किसी ख़ास चीज़ के, किसी मशहूर शख्सियत के, किसी मशहूर चीज़ के बारे में जब आप बात करते हैं, यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है कि शहाबनामा बहुत अच्छी किताब है, इसे पढ़ें, और जहांगीर खान एक चैम्पियन है,
स्क्वॉश के चैम्पियन हैं। तो बेसिकली ये तमाम क्लेम्स जो हैं ये आर्ग्यूमेंट्स की टाइप्स हैं, ठीक है। दीज आर ऑल द टाइप्स ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है। तो ये आज हमारे आर्ग्यूमेंट्स जो हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। अब इसके आगे जो है शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं एंड प्लस कुछ MCQs हैं। आई वुड लाइक यू टू डू दीज, ठीक है। आप लोगों को मैं स्टूडेंट्स ये एक असाइनमेंट दे रही हूँ कि ये शॉर्ट क्वेश्चंस, आंसर क्वेश्चंस और ये जो MCQs हैं आपने इनको अच्छी तरह, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स को तो आप देख लेंगे जो लिखा है, MCQs को आपने करना है एंड वी विल डिस्कस दीज इन आवर नेक्स्ट क्लास, ठीक है। विद दिस आई एम गोइंग टू एंड दिस लेक्चर फॉर टुडे। अगर आपको कुछ समझ नहीं आया तो आप व्हाट्सएप ग्रुप पे पूछ सकते हैं, ठीक है। आपको पता है व्हाट्सएप ग्रुप पे हम इन टच हैं, हर लेक्चर वहाँ पर अपलोड हो जाता है। तो अगर आपको आज के लेक्चर में कुछ समझ नहीं आया तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे क्वेश्चन कर सकते हैं एंड इंशाल्लाह आई विल क्लैरिफाई यू। तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।